ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अंतिम समय में विनाश का सीन अचल अडोल रहकर देखने के लिए अनेक युक्तियां देते हैं, अनेक इशारे देते हैं। हमारा पिता परमात्मा हमसे निस्वार्थ स्नेह करता है, इसीलिए पराई दुनिया से आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाता है। और जो परिस्थितियां आने वाली हैं उन्हें हम अचल अडोल रहकर उनका सामना कर सकें, उसमें हम घबराएं ना। इसलिए हर मास बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम बच्चों को अव्यक्त इशारे देते हैं। तो समय की नजदीकता को देखते हुए, विनाश को समीप देखते हुए समय प्रमाण उपराम और साक्षी दृष्टा बनों के लिए बाप दादा हम बच्चों को अव्यक्त इशारे देते हैं। अब तक हमने 20 अव्यक्त इशारों का 2 पार्ट में मनन किया। अब आज 21 से 31 तक मनन करेंगे। 21 मार्च 2022 को बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी। अंत समय में ब्रह्मा बाप के सामने स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। हाथ में हाथ होते हुए भी लगाव मुक्त रहे। इसको कहा जाता है सेकंड में उपराम। यह बेहद के वैराग्य का सबूत है। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। सेवा करो लेकिन सेवा से भी उपराम बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रहे। अर्थात बाप दादा आज हम बच्चों को अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा की जो स्थिति थी कि उनके सामने अति स्नेही बच्चे होते हुए भी, अनन्य बच्चे होते हुए भी उनका उनसे भी बेहद का वैराग्य रहा। ब्रह्मा बाप जिस प्रकार अपने देह से भी न्यारे होकर रहते थे, फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति कराते थे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, कार्य करते हुए सदा पिता परमात्मा की याद में रहते हुए हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाया, हर आत्मा को रिगार्ड दिया, अपने से आगे रखा, कभी भी मैंपन से सदा उपराम रहे। बेहद के वैराग्य वृत्ति का यह संपूर्ण सबूत था। साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ऐसा कराते थे जैसे फरिश्ता हो। तो बाबा की लगन में मगन रहकर, बाबा की सेवा की लगन में मगन रहकर, इस देह के कर्मेंद्रियों से कर्म कर उपराम स्थिति में रहना, न्यारा और प्यारा रहना, यही स्थिति को बाबा वैराग्य वृत्ति बताते और यही वैराग्य वृत्ति हमें उपराम और साक्षी दृष्टा सहज बना देगी। 22 मार्च 2022 को बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया, योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन हो। यदि बिना याद के सेवा में रुचि ज़्यादा है तो उसमें भी हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए याद और सेवा का बैलेंस रखकर आगे बढ़ते चलो। बाबा की श्रीमत, याद की सब्जेक्ट में रुचि के साथ साथ अटेंशन रखना है। यदि बिना याद के सेवा में रुचि ज़्यादा है तो हमारी वृत्ति बेहद की नहीं है, क्योंकि वह बेहद का बाप हमें बेहद का मालिक बनाने आया है। हम निराकार दुनिया के निराकारी वासी हैं
और यहाँ आकर इस देह से पार्ट बजाते हैं। तो पार्ट जब हम निमित्त होकर बजाएंगे, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर बजाएंगे, सदा यह स्मृति रखेंगे कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा का कार्य करने की निमित्त बनी हूँ, करावन हार मेरा पिता परमात्मा है, तो ही बेहद की वैराग्य वृत्ति रख सकेंगे और इस दुनिया से उपराम, मैंपन से उपराम, अहंकार से उपराम न्यारे और प्यारे बन आगे बढ़ सकेंगे। 23 मार्च 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया, अभी चारों ओर देह भान से उपराम रहने की लहर होनी चाहिए। पहले देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इसमें भी वैराग्य वृत्ति चाहिए। स्वयं की व सहयोगी आत्माओं की श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनेगा। तो बाबा की श्रीमत सर्वप्रथम स्वस्थिति में स्थित होना, इस देह भान से न्यारे बनना। तो जब ये देह भान से न्यारा रहने का हम बच्चे अभ्यास करेंगे, जितना जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी उसकी लहर पावरफुल होगी। पहले देहभान को त्याग, फिर मैंपन का त्याग, फिर बेहद की बातों का त्याग, फिर देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह भान की भावना और भाव से वैराग्य वृत्ति। अर्थात कर्म करने के लिए इस देह का आधार लेना और कर्म करके इस स्मृति में टिक जाना कि मैं मेहमान आत्मा हूँ, मैं इस देह में कर्म करने निमित्त आई हूँ, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। तो सहज और स्वतः ही उपराम स्थिति की अनुभूति होगी, न्यारा प्यारापन झलकेगा और वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनेगा। 24 मार्च 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया, हर कार्य करते हुए, पार्ट बजाते हुए स्वयं को न्यारी अवस्था में रहेंगे तो उसकी चलन से, बोलचाल से औरों को उपराम स्थिति का अनुभव होगा। हर कार्य करते हुए, पार्ट बजाते हुए स्वयं को न्यारी अवस्था में रखेंगे तो उनकी चलन से, बोलचाल से औरों को उपराम स्थिति का अनुभव होगा। जितना स्थिति ऊपर जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग अलग महसूस हों। जिस प्रकार हम देखते हैं रथ पर सारथी अलग दिखाई देता है, रथ अलग नजर आता है, ऐसे ही हम इस रथ के रथी हैं, अर्थात सारथी हैं। तो इस स्मृति में रहना कि मैं आत्मा हूं, मैं देही हूं, देह नहीं हूं, ये दोनों चीजें सदा अलग अलग अनुभव हो। कर्म करने के लिए देह में आए, कर्मेंद्रियों से कर्म कराया और फिर उपराम हो गए। तो यह अनुभव, यह स्थिति हमें उपराम बनाती है, हमें साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट करती है। हमारी यह अवस्था देह और देही को अलग अलग अनुभव कराती है। तो बाबा कहते, तुम पार्ट बजाते हुए न्यारी अवस्था में जितना जितना रहोगे, चलन बोल चाल से औरों को उपराम अवस्था का अनुभव कराओगे, उतना उतना बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनेगा, उतना उतना न्यारे और प्यारे बनेंगे, उतनी उतनी उपराम और हल्की स्थिति बनेगी। जिस प्रकार फरिश्ते का गायन होता है, फर्श से उसका रिश्ता नहीं होता, 5 तत्वों से सदा वह उपराम होता है।
इस धरा पर आता भी है तो अन्य आत्माओं की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आता है, और वही कार्य हमें हमारे पिता परमात्मा ने दिया है। तो कर्मेंद्रियों का आधार लिया सेवार्थ और न्यारे प्यारे फरिश्ताई स्वरूप में स्थित हो गए। 25 मार्च 2022 को बाबा ने इशारा दिया, अभी अभी शरीर का आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। साक्षी बन हर कर्म करो और साथी को सदा साथ रखो, तो बंधन मुक्त अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त होती जाएंगी, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने में कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा उपराम रहेंगे। तो साक्षी और साथी, बाबा की श्रीमत, दो चीजें याद रखो। एक तो मैं साक्षी आत्मा, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हूं, हर आत्मा का, पिता परमात्मा का और ड्रामा के चक्र का जो पार्ट चलता है, उस पार्ट को न्यारे होकर देखना। जिस प्रकार हम हद का नाटक देखने जाते हैं, उस नाटक में खतरनाक सीन भी आते हैं, भावनात्मक सीन भी आते हैं, रुलाने वाले सीन भी आते हैं, हंसाने वाले सीन भी आते हैं। तो कुछ समय के लिए ऐसी अनुभूति होती है कि हम पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, पर जैसे ही हम उस हद के नाटक को देखकर अलग होते हैं, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, उस बात का हम पर कोई प्रभाव नहीं बचता। तो ऐसे ही खुद को मेहमान समझकर साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट कर उस पिता साथी को साथ रख, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता को जितना साथ रखेंगे उतना शक्तियों से संपन्न बनेंगे। गायन भी है, जैसा संग वैसा रंग। तो हम सत का संग करेंगे, सत बनेंगे, सर्वशक्तिमान का संग करेंगे, शक्तिमान बनेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते, दो बातें ध्यान रखो, साक्षी और साथी, तो सहज ही संपूर्ण संपन्न बनेंगे, बंधन मुक्त बनेंगे, हल्के और न्यारे प्यारे उपराम बन जाएंगे। 26 मार्च 2022 को बाबा ने श्रीमत दी, हर समय माया और प्रकृति के पपेट शो में मनोरंजन का अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। हर समय माया और प्रकृति के पपेट शो में मनोरंजन का अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट पर सदा साक्षी दृष्टा चाहिए। दृश्य कितना भी बदलता रहे, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाले संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर स्थिति को स्व स्थिति में बदल देती हैं। बाबा की श्रीमत है, ड्रामा में जो भी होता है कल्याणकारी होता है, जो होने वाला है और जो हो रहा है सब कल्याणकारी है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो किसी के भी पार्ट को देखना, परिस्थितियों को देखना और उसे देखकर हलचल में आना, यह महावीर बच्चों का कार्य नहीं है, ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। सदा इस स्मृति में रहना है कि मेरे पिता परमात्मा निराकार हैं, मैं आत्मा निराकार हूं, और जो ड्रामा चल रहा है वह कल्याणकारी है। तो कोई भी सीन का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचल अडोल होकर अंगत के समान रहकर हर परिस्थिति में निर्भय निश्चिंत होकर अचल अडोल रह सकूंगी, उपराम हो सकूंगी, स्व स्थिति में स्थित रह सकूंगी और तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकूंगी। 27 मार्च 2022 को बाप दादा ने हमें इशारा दिया, विशेष जब अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करते हो तो कभी कभी वह फोर्स का रूप ले लेता है। उस समय जो
बुद्धि चलती है उसमें साक्षी न्यारा हो देखना, जिससे व्याधि बदलकर खेल का रूप अनुभव हो। इसका अभ्यास बढ़ाओ। उस समय मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है, नहीं, यह तेरी अमानत है, तू जान। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूं। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा उपराम स्थिति। बाबा ने हम बच्चों को जो आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, उसमें यह भी नॉलेज दी है कि ड्रामा को साक्षी होकर देखो तो बड़ा मजा आता है। जितना जितना साक्षी होकर देखते हैं, उतना उतना हर आत्मा का पार्ट, प्रकृति का पार्ट, चाहे स्वयं का पार्ट, जितना न्यारा होकर देखेंगे उतना उपराम रहेंगे, उतना हल्के रहेंगे। क्योंकि एक जन्म में 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना। तो बाबा कहते व्याधि भी आना है, दुख भी आना है, अशांति भी आना है और फोर्स के साथ आना है। तो उस फोर्स में अपने को अचल अडोल बनाए रखना, अपनी बुद्धि को साक्षी होकर देखना। तो जितना जितना साक्षी की सीट पर सेट होंगे तो बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थितियां राई बन जाएंगी, बड़े से बड़ी परिस्थितियां पेपर टाइगर लगेंगी और हम खेलते हुए उपराम रहकर उड़ते हुए उन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। अपने पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर संपूर्ण संपन्न बनते जाएंगे। 28 मार्च 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी, जो सहनशील हैं वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, अर्थात साक्षी रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट बजाते हुए सदा वृत्ति उपराम रहेगी। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि रथ और सारथी दोनों चीजों की अलग अनुभूति हो। दोनों चीजें अलग अनुभूति करेंगे, दोनों में बाबा कहते भेद रखेंगे तो सहज है कि खुद को आत्मा समझेंगे और आत्मा समझकर रहमदिल बन सहनशील बनेंगे। तो जितने जितने सहनशील बनेंगे, हम देखते हैं सहनशीलता की जो शक्ति है वह हर व्यक्ति को, हर आत्मा को महान बना देती है। हर महान व्यक्ति की महानता के पीछे सहनशीलता होती है, धैर्यता होती है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते सहनशील बनो। जितना जितना सहनशील बनेंगे उतना उतना ड्रामा की ढाल पर चल सकेंगे। क्योंकि हम आत्माएं कलयुग और सतयुग के बीच में तलवार की धार पर चलने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो हम बच्चों को ऐसी संपूर्ण संपन्न श्रेष्ठ स्थिति बनाकर रखना है, अपने पिता को साथी सहयोगी बनाकर रखना है कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी सीन हो, उस सीन में हमें जो भी पार्ट बजाना है उस करावन हार की स्मृति में रहकर कर्म करें, सेवा अर्थ कर्म करें, निमित्त होकर कर्म करें और साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहें। तो उपराम स्थिति भी बनेगी, संपन्नता संपूर्णता भी आएगी और मजा भी आएगा। 29 मार्च 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी, जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो कि जैसे यह संस्कार योग अग्नि से स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अर्थात बाबा कहते
जितना लक्ष्य को सामने रखोगे उतने लक्षण सहज आते रहेंगे। जितना स्वयं स्मृति में रहोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं इस मर्जीवा जन्म में गॉडली स्टूडेंट हूँ और मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो जितना जितना लक्ष्य स्मृति में रहेगा उतने उतने लक्षण भी सहज आते रहेंगे। जितना जितना स्वयं भगवान की स्मृति में रहेंगे कि मैं भगवान मेरे को पढ़ाने वाला है, तो उस भगवान के जो गुण ज्ञान तथा शक्तियां हैं वे भी स्मृति में रहेंगी। रॉयल्टी रियलिटी में हमारे में आती जाएगी। 30 मार्च 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, दोनों पार्ट साक्षी हो देखते हैं, अंतर नहीं होता है। क्योंकि ड्रामा समझते हैं तो हर समय ऐसी एक रस अवस्था रहे उसके लिए चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी हो देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था में रहो, घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था में ना रहो। ब्राह्मण जीवन दिया पिता परमात्मा ने, ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाया पिता परमात्मा ने। अब पिता परमात्मा ही हम बच्चों को आकर वरदान देते हैं कि विजयी भव, तुम कल्प कल्प की देवी आत्मा हो, तुम माया पर जीत पाने वाली आत्मा हो। तो जितना जितना अंत समय नजदीक आएगा उतनी उतनी दर्दनाक परिस्थितियां भी सामने आएंगी। तो बाबा कहता, जिस प्रकार तुम हद का नाटक देखते हो उसमें दर्दनाक सीन भी आते हैं, भावनात्मक भी आते हैं, उसमें हर प्रकार की आत्मा का हर प्रकार का पार्ट देखते हो, पर उसका प्रभाव अपने पर नहीं पड़ता क्योंकि उसे हम नाटक के रूप में देखते हैं। तो ऐसे ही यह बेहद का नाटक चल रहा है। तो खुद को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट कर लो, फिर इस नाटक को देखो। इस नाटक में स्वयं के पार्ट को देखो, ड्रामा को देखो, अन्य आत्माओं की पार्ट को देखो। तो जितना जितना साक्षी होकर देखेंगे उतना उतना मनोरंजन अनुभव करेंगे, उतना उतना हर प्रभाव से मुक्त रहेंगे, हल्के रहेंगे, फरिश्ता रहेंगे, उपराम रहेंगे, संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा की श्रीमत अनुसार युद्ध ना करो। तुम बच्चों का पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान बाप स्वयं भगवान की संतानें युद्ध करें, यह बाबा को पसंद नहीं आता। तो बाबा की श्रीमत है सदा हर्षित मुख रहना, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहना, अचल अडोल रहना, संपन्न संपूर्णता का अनुभव करना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना। युद्ध की स्थिति ना आए इसके लिए स्वयं को ऐसी अवस्था में स्थित कर लो कि मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, करावनहार पिता मुझे मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं इस धरा पर अवतरित आत्मा हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है। तो उपराम स्थिति बनी रहेगी। 31 मार्च 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। इस बेहद के खेल का नाम है वैरायटी ड्रामा। इसमें वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां भी होंगी। उसे साक्षी दृष्टा बन एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे तो पुरुषार्थ मुश्किल अनुभव नहीं होगा। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो हर्षित रहेंगे, मुख से वाह वाह निकलेगी, सदा खुशी में झूमते रहेंगे। तो पिता परमात्मा की श्रीमत कि यह वैरायटी ड्रामा है। इसमें वैरायटी आत्माएं दिखेंगी, वैरायटी संस्कार दिखेंगे, वैरायटी परिस्थितियां दिखेंगी, वैरायटी स्वभाव दिखेंगे।
तो हर परिस्थिति को, हर स्वभाव को, हर संस्कार को, हर आत्मा को साक्षी होकर देखना। उस पिता परमात्मा की इस स्मृति में रहना, अर्थात याद की लगन में मगन रहना, उस पिता परमात्मा के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहना और साक्षी होकर इस सीट पर सेट हो जाना। सदा करावन हार की स्मृति रखना, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर देखना। एक एक आत्मा अपना 100% दे रही है, अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, इस बात पर निश्चय बुद्धि होकर हर आत्मा का पार्ट देखना। तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशी होगी, बड़ा मनोरंजन अनुभव होगा और स्वयं की स्थिति मजबूत बनती जाएगी। तो कैसी भी परिस्थिति में हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अचल अडोल होकर रहेंगे। पिता परमात्मा के समान संपूर्ण संपन्न बनते जाएंगे, समीप आते जाएंगे। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, संपन्न संपूर्ण बनकर हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।